क्या विकल्प है? देखो तो कौन पूजा करेगा, कौन वंदना करेगा? अरे रखने वाला करेगा, उसका नियम है कि करेगा पूजा, वो दूसरे से कराएगा। पर आपको असंयम बढ़ रहा है, इसकी चिंता नहीं है, तो धीरे से कहते हो महाराज जमाना खराब हो गया है ना। कोई पूजा पाठ करने लग जाए तो बड़ी चिढ़ होती है, कोई संयम लेने लग जाए तो बहुत समझाने पहुंच जाते हो, है ना। और असंयम में कोई बैठे, अब क्या करें, जमाना खराब है। कैसी कैसी बातें हो रही, बिल्कुल विपरीत बातें। असंयमियों की विनय, असंयमियों को खिलाने में आनंद, ठीक है ना, और संयमी की तो विनय नहीं कर रहे आप। विचार करो ना। इसीलिए ये विनय मिथ्यात्व कह रहा है, सबको एक मान लिया। ध्यान रखना, आप्त के लक्षण भी तो होना चाहिए। क्या है? सबको तुमने क्या कर दिया? भगवान मान लिया, सब भगवान हो गए। गाय को ही भगवान मान लिया, बहुत अच्छी बात। तुम पे आश्रित, तुम्हारे साथ में, तुम्हारे दरवाजे पे आके रोटी मांगती है, तुम्हारे आश्रित बैठी, तुम उसको भगवान मानते हो। मिथ्या मानता है कि नहीं? पेड़ को तुम भगवान मान लेते हो, क्या मान लेते हो? हाँ, विचार करो तो त्रेंच अवस्था का जीव और तुम उसको भगवान माने बैठे हो। देव भी देव है, देव भगवान नहीं है, ये भी अपने यहां कहा गया है। पर तुम देव को भी उल्टा मान लेते हो या भगवान मान लेते हो, ये भी गलत है ना। देव गति होती है, गति का लोप नहीं करना, ये भी ध्यान रखना आप। नहीं तो लोगों ने कई ग्रंथों में, पंडितों ने क्या है, कई जगह 2-3 ग्रंथ ऐसे हम आपको बता देंगे, उन्होंने इसको कह दिया मिथ्या है। अब बताओ, भगवान मानना मिथ्या, हम खुद कह रहे हैं इस बात को, पर देव को देव मानना मिथ्या नहीं है। क्या है? तो जो दूसरी मिथ्या है, जहां मिथ्या विनय करते हो आप, हर जगह विनय कर लेते हो। गणेश का वास्तविक अर्थ होता है गणधर स्वामी, और नहीं समझ में आता हो तो एक बार गणधर वलय विधान उठाओ, उसमें गणधर स्वामी को क्या कहा गया है? गणेश। और प्रत्येक मांगलिक कार्यों में गणेश का नाम लेना चाहिए, गणेश का, यानी वहां पर चित्र भी रखना चाहिए, यानी निर्गंत का। और आप क्या कर रहे हो? बिरला ही घर होगा या दुकान होगी जहां नहीं मिलेगा, जबकि निर्गंत होना चाहिए था, है ना। क्या होना चाहिए था? मोक्ष लक्ष्मी ही लक्ष्मी देती है, ये कहो, या मोक्ष लक्ष्मी के उपासक के पास ही लक्ष्मी आती है, पर तुम तो लक्ष्मी के उपासक बन गए हो। पुण्य से लक्ष्मी आती है, किससे आती है? पुण्य से लक्ष्मी आती है। पंच परमेष्ठी की आराधना से पुण्य आता है। क्या है? पंच परमेष्ठी की आराधना उपासना से पुण्य आता है, शुभ कार्य करने से पुण्य आता है, समता में परिणामों में समता रहने से, कसाय का अभाव रहने से पुण्य आता है, विशुद्धि से पुण्य आता है। और ये हम भगवान के चरणों में बैठ के प्राप्त करते हैं, इसलिए पुण्य आता है। तुमने भगवान छोड़ दी, लक्ष्मी जी को पकड़ लिया। अभी दीपावली आने वाली है, तो लक्ष्मी जी को पकड़ लोगे, भगवान को छोड़ लोगे। और कई लोग तो क्या करते हैं, कभी दीपावली आगे पीछे हो जाती है ना, तो पहले लक्ष्मी जी की पहले पूजा, फिर निर्वाण लाडू बाद में, जबकि मोक्ष लक्ष्मी तो वही थी। अपनी दीपावली का सेंस ही एक है, जहां भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण हुआ था, वो संध्या बेला में गौतम स्वामी को क्या है, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए अपन वो दीपावली मनाते। क्या मनाते हैं? दीपावली मनाते हैं। तो अपन को ये चीज समझना चाहिए, विनय वहां करना चाहिए जहां पर भगवत्ता दिखे। ध्यान रखना, गुरु भी निर्गंत होता है। क्या है? ये छुल्लक जी बैठे, ये बोल रहे थे, कांजी भाई जो है ना, अपने आप को स्वयं बोलते थे मैं गुरु नहीं हूं, गुरु तो निर्गंत होता है, मैं तो असंयमी हूं। लोगों ने उनको भी गुरु कह लिया, वो स्वयं बोलते थे, फिर भी लोगों ने क्या करे, एकांत मत चलाने के लिए ऐसा स्वीकार कर लिया, मूर्ति रख दी, मूर्ति बनी है। अब ये बताओ, एक असंयमी की मूर्ति बन सकती है क्या? वो स्वयं बोल रहा हो।
और तीर्थंकर ने बोला है क्या? ये मिथ्या मान्यता नहीं, मिथ्या मान्यता नहीं है। हम लोग गए थे आचार्य के साथ, तो आचार्य बोले, जब उसको देखने गए, बोले इनको नमस्कार नहीं करना। मैंने क्या है? बोले ये तो भावी तीर्थंकर की मूर्ति बना के रख दी है। और ये तो समझ में आया कि भैया इनकी भी मूर्ति बनी रखी है। फिर 2-3 जगह मिली हमें। अब बताओ किस केवली ने बोली कि ये तीर्थंकर बनेंगे? तो 24 आई ना भविष्य की। अगर उस आधार को आप लेते हो तो उसका तो आचार्यों ने माने ग्रंथों में प्रमाण दिया है। इनका प्रमाण कहीं मिला है क्या? किसने, किस केवली ने बोला है? कि श्रुत केवली ने बोला है? तो आप क्या कहो? विपरीतताएं हैं। जहां विनय करना चाहिए तो वहां विनय नहीं होती है, ठीक है ना? और जहां विनय नहीं करना चाहिए वहां विनय करने पहुंच जाती है। ये भी गलत बात है। तो सबको एक सा मानना, ये भी क्या हो गया? ये भी विनय नाम का मिथ्यात्व है। इसलिए ध्यान रखना, क्या है विनय कहां करना चाहिए? तो देव शास्त्र गुरु की। और ऐसा नियम होता भी है। क्या है? ऐसा श्रावक भी नियम लेते थे। अपने यहां पद्म पुराण में उदाहरण मिला है। क्या है? वज्रजंग का नियम था कि वो देव शास्त्र गुरु के अलावा कहीं नमस्कार नहीं करेगा। जबकि आधीनस्थ राजा था, सेवल का आधीनस्थ था, अपनी अंगूठी में भगवान की प्रतिष्ठा करवा ली और वो अंगूठे में अंगूठी पहन के जाते थे और नमस्कार करना पड़ता था तो आगे नमस्कार में भगवान को रख लेते थे। नमस्कार तो हम भगवान को ही कर रहे हैं। और फिर उनको हो जाता था। पर मंत्री ने ये छल बता दिया। और कैसे कैसे जिन भक्त थे उन्होंने कहा कि आपको संपदा चाहिए, आपको राज चाहिए, आप सब ले लो, पर जो है ना मैं तुम्हें नमस्कार नहीं करूंगा। मेरा नियम है क्या? मैं देव शास्त्र गुरु को नमस्कार करूंगा। वहां राम ने लक्ष्मण को भेजा कि ऐसे सम्यक दृष्टि की, जाओ तुम रक्षा करो। और लक्ष्मण ने सेमल को बांध लिया और उनको नमस्कार करवाया कि ये गलत काम कर रहे हो, देखो इन्हीं के चरणों में तुम नमस्कार करो, ये जिनेंद्र भक्त हैं, विचार करो। और आज हम छल करते हैं। क्या करते हैं? वो हम महाराज को इसलिए नमस्कार कर रहे थे तो सामने जिनवाणी को रखा है, हमने जिनवाणी को नमस्कार किया था, हमने महाराज को थोड़ी किया था। वो ऐसा वो छल करते हैं। विचार करो। एक विचार करना, एक पत्थर को, एक मूर्ति को तुम पंचकरण करके भगवान मान लेते हो, पर एक जो पंचम काल में निर्ग्रंथ बना है उसको तुम गुरु नहीं मान सकते हो, जिनने स्वयं दीक्षा ली। इसलिए ध्यान रखना, जैसे सिद्धालय की भगवान की कल्पना अपन परमेष्ठियों माने उसमें मूर्ति में करते हैं, इसलिए अपन उनको स्थापना की अपेक्षा से भगवान मानते हैं। देव शास्त्र गुरु की भी ऐसी स्थापना करके इसमें हमारा न नाम है, ना कोई विशेष वो मान के चलना, ना जाति मान के चलना। यहाँ इस भेष में वो निर्ग्रंथ भेष है जो पूर्वाचार्यों के थे और वही 28 मूल गुण धारण किए हुए हैं, ठीक है ना? इसीलिए ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात है, जो तीर्थंकर भगवान 28 मूल गुणों का पालन करते थे, आज वर्तमान में हीन सेनन और ऐसा कलयुग आने के बाद जो विज्ञान का युग तुम्हारा चल रहा है ना, ऐसे कलयुग में जो निर्गंध दशा का पालन कर रहे हैं, वास्तव में वही चमत्कार की बात है और वही नमस्कार की बात है। क्या है कि अज्ञान में कि कपड़ेधारी को तो खूब विनय हो, खूब नमस्कार चलता है और निर्गंध को तुम पागल समझते हो। एक हमारे साथ में एक भैया जी महाराज बने थे, वो अपने घर में आज्ञा लेने गए, सुनो, तो उनका भाई एकांत मत से ग्रस्त था, तो वो क्या बोल रहा था मालूम, जैन होने के बाद भी, कि इतने गधों में एक गधा और शामिल होने जा रहा। हो प्रवचन करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के मुख से क्या निकल रही बातें, कैसी विपरीत सोच हो गई है। क्या है? इसीलिए निर्गंध दशा वास्तव में मुक्ति का कारण है। लोगों ने क्या प्रमाण दिखा दिए
जो निर्ग्रंथों को आहार देगा, जो निर्ग्रंथों की निर्ग्रंथ बनेगा, वो निगूद जाएगा। अब बताओ कैसी कैसी बातें दिखा दी, प्रमाण दिखा दिए। अरे निर्ग्रंथ दशा को, निर्ग्रंथ अवस्था को वो अच्छे से नहीं पालन करेगा, तब की बात लिखी है, डांट लिखी है कि तुम अच्छे से पालन करो। ये जितना भी अष्टपावड़ है, ये मूलाचार है, ये ग्रंथ मुनियों के पढ़ने योग्य है कि मुनि बनने के बाद मुनि के कैसे परिणाम होना चाहिए, या जिनको मुनि बनना है वो पढ़े कि हम कैसे मुनि बने। इसलिए ये थे, डांट तुम्हारे लिए नहीं थी। हमने भी आचार्य श्री सन्मति सागर जी से पूछा तो अपने आचार्य विराग सागर जी महाराज से था, पर बोले अपना अच्छा योग है कि अपन चातुर्मास आचार्य जी के साथ कर रहे हैं ना, 2007 का उद्गव में हुआ था, तो आप बड़े महाराज मैंने आचार्य सन्मति सागर जी से पूछे। तो सन्मति सागर जी महाराज ने कहा कि नहीं, ये तो डांट आचार्यों के लिए लिखी है, कोई साधु भी नहीं डांटे कि निगोद जाओगे, कि त्रेंच बन जाओगे, कि नरक चले जाओगे। ये बातें किस लिए लिखी है? साधु को भय दिखाया जाता है कि इतने अच्छे पद पे आने के बाद अगर तुम भ्रष्ट हो रहे हो, अपनी चार्याओं में शिथिलता ला रहे हो, तो तुम स्थिर हो जाओ। ये आचार्यों के लिए लिखा है, और नहीं तो उनके जो बड़े गुरु हैं या बड़े जिनके साथ में रहते हैं वो थोड़ा सा आपको संबल देते हैं, आपको यानी स्थिर करने के लिए, स्थितिकरण करने के लिए आपको कहा जाता है। तो आपने तो उसको आलोचना में ले लिया, निंदा में ले लिया। अब बताओ, जिनकी विनय करना चाहिए थी उनकी आप विनय करते नहीं हो, जिनकी आपको विनय करना चाहिए उनकी आप निंदा करते हो। मिथ्यात्व का उदय तो है ही। समय आपका हो गया है, अपन और संशय, अज्ञान और विपरीतता और देखेंगे। ये वास्तव में यही आश्रव करा रही है। अगर ये चीज समझ में आ गया, मिथ्यात्व का अगर गलन हो गया तो बहुत सा आश्रव और बहुत सी दुर्गति बच जाएगी, बहुत सा बंद बच जाएगा। इसलिए अपनी मान्यताओं को हम थोड़ा सा बदलने का प्रयास करें, तभी हम मोक्ष मार्गी होंगे। अन्यथा संसार में ही परिभ्रमण करते रहोगे, भगवान भी आपको नहीं बचा सकता है। इसलिए परिणति सुधारो, है ना, परिणाम सुधारो, भावना निर्मल करो तो मोक्ष का रास्ता मिलेगा। और यदि जीव आश्रव नहीं करता, इस आश्रव भावनाओं को समझ जाए, तो वो आश्रव के कारणों को रोक दे, तो आश्रव को रोकने के कारण ही जीव संवर कर पाता है। जब तक आश्रव नहीं रुकता है तब तक संवर नहीं होता है, और जब तक संवर नहीं होता है वो निर्जरा मोक्ष मार्ग में कारण नहीं बनती। इसलिए लिखा है, संवर सहित करो तप प्राणे मिले मुक्ति रानी, है ना। संवर सहित जो करता है, माने आश्रव को रोकता है, उसका नाम संवर होता है। क्या हो? कर्मों को रोकना है, कर्म का योग नहीं बनाना है, कर्म का योग छोड़ना है। क्या है? कर्म का योग बना रहेगा तो तुम्हारी निर्जरा कोई काम की नहीं। इसीलिए अगर मुक्ति प्राप्त करना है तो सत्येंद्र भैया मिथ्यात्व हटाओ। क्या हटाओ? मिथ्यात्व हटाओ। वो भी पहले एकांत वाला था। दूसरा इसमें विनय मिथ्यात्व बताया था कि अपन जहाँ भी जाते हैं वहाँ सबको भगवान मान लेते हैं, सबको गुरु मान लेते हैं, सबको जिनवाणी मान लेते हैं। ऐसा नहीं है। क्या है? देव, शास्त्र, गुरु, इनमें अपन को देखना चाहिए कि ये सच्चे भगवान, सच्चे गुरु कौन है। भगवत्ता का लक्षण दिखता है कि नहीं? ठीक है ना। सभी को गुरु मान लेना, भेद करो इसमें भी, लौकिक गुरु और पारमार्थिक गुरु। लौकिक गुरु तो पैसे के लिए होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लौकिक बातें सिखा देते हैं, आपको लौकिक ज्ञान देते हैं, पर वास्तव में पारमार्थिक गुरु ही, जो कोई अपेक्षा नहीं रखता है, वही मोक्ष मार्ग का उपदेश देता है। क्या है? मोक्ष मार्ग का उपदेश अनंत काल से जीव को नहीं मिल पा रहा है, और हमने वास्तव में ऐसे सच्चे और अच्छे देवशास्त्र गुरु में पहचान नहीं कर पाई। क्यों पवन जी?
खूब चांदी और सोने की पहचान कर लेते हो, अपनी चांदी कब देखोगे? क्या अपनी चांदी देखने आए हो? जब समय निकल गया है तब चांदी दिखेगी क्या? अब विचार करो, ठीक है ना? पर ये विषय जब तक अंतरंग में नहीं उतरेगा, अपन कितने अज्ञानी हैं कि अपन पुद्गलों की खोज कर लेते हैं, पुद्गलों की शुद्धता देख लेते हैं, है ना, और अंतरंग की शुद्धता का ध्यान नहीं है। अंतरंग में बैठी हुई शुद्ध आत्मा को भूल गए, देव सद्गुरु की पहचान नहीं कर पा रहे सही, और पहचान करने के बाद उनके कथन को मानो। क्या है, जानने मात्र से सुनना, जानने मात्र से संतुष्टि नहीं होती। नहीं तो भोजन को जानो और देखो तो क्या संतुष्टि हो जाती है? नहीं होती है। पेट भरने के लिए भोजन करना पड़ता है। इसलिए सत्येंद्र भैया, मंगलाचरण करते करते प्रवचन सीखो, वो भी मुनि बन के। जी बात है। पर ऐसे प्रवचन नहीं बोल रहे आपसे, निर्गंथ अवस्था वाले, यानी निर्गंथ ही प्रवचन है। सुनना, निर्गंथ दशा ही प्रवचन दशा है। इसीलिए वो चीज अपन को सीखना है तो अभी कम से कम शुद्ध भोजन पे तो आ जाओ। किस पे आ जाओ? जो शुद्ध भोजन पे नहीं आएगा, चांदी वाले, शुद्ध चांदी नहीं मिलेगी, शुद्ध आत्मा के दर्शन नहीं होंगे। पुरुषार्थ करो, और अभी से पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर दोगे, नियम संयम से रहना प्रारंभ कर दोगे, फिर आपको समझ में आएगा सच्चा मार्ग हमने कितने भवों से छोड़ रखा है। अब तो तुम लोग की आधी निकल गई। क्या है? या तो शुरुआत में ही कल्याण कर लेना चाहिए, अब जितनी बची है उसमें उसको ही सुधार लो। अब अभी भी सुधारने की बात नहीं करोगे तो फिर कब सुधरेगी? इसीलिए ये विनय मिथ्या छोड़ के विपरीत, यानी तत्वों की विपरीत कथन करना, जीव को अजीब मान लेना, अजीब को जीव मान लेना, या अजीबों से राग करना, ये क्या है? विपरीत श्रद्धांत तो है ही। देव सद्गुरु से विरक्ति हो जाना और संसार शरीर भोग में आसक्ति हो जाना, ये क्या है? विपरीतता तो है ही।